परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग माध्यिका की जो थ्योरी को समझे थे, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो कुछ अलग पैटर्न पे बनेगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है वो तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो एग्जाम्पल के लिए आज हम इसी क्वेश्चन को समझाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये जो है ये माध्यिका दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि माध्यिका दिया हुआ है 28.5। तो आपको x और y का मान निकालना है। ये आपके वर्ग अंतराल है, यहाँ पे आपका बारंबारता है। तो हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में कि जो माध्यिका जब निकालते हैं तो उसमें बारंबारता क्या होती है और संचयी बारंबारता क्या होती है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये 5 है, x है, 20 है, फिर 15 हो गया। तो यानी एक चीज तो क्लियर है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता इसके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया संचयी बारंबारता। और जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसके प्रोसेस में आपको पता ही है कि जोड़ने का काम करते हैं। ये x + 5 हो गया, यहाँ पे इसको 20 प्लस और 20 में 5 आपका ऐड हो गया तो 25 + x हो गया। फिर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो ये 40 + x हो गया। यहाँ पे आपका 40 + x + y हो गया। और ये यहाँ पे आपका 45 + x + y हो गया। और सवाल में इसका जो सम दिया हुआ था वो यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है 60। जो टोटल सम है वो टोटल 60 दिया हुआ है, बारंबारता का सम। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मेरा संचयी बारंबारता हो गया। हमने सीखा हुआ था पहले कि संचयी बारंबारता के बेसिस पे हम माध्यिका को लेके चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जब हम माध्यिका के फॉर्मूला में जाते हैं तो फॉर्मूला आपका कहता है माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। ये आपके फॉर्मूला होते हैं। अब यहाँ पे चलिए, ये तो फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बारंबारता में जो है हमारा टोटल वो है आपका 45 + x + y बराबर 60। इस तरह से आपका x + y बराबर हो जाएगा 15। ये आपके एक टर्म यहाँ पे फाइंड हो गए। इसके बेसिस पे इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जब x या y में किसी एक का वैल्यू हमको आएगा और उसको यहाँ पे पुट करके हम दूसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सभी टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 को जब हम यहाँ पे समझते हैं, n/2 को यहाँ पे समझते हैं, तो चूंकि ये 60/2 हो जाएगा आपका और ये आपका 30 हो जाएगा। तो ये जो 30 है, ये 30 कहाँ आएगा? तो संचयी बारंबारता में अगर हम देखें तो 25 + x है और 40 + x है। x का वैल्यू पता नहीं है हमको, x का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो x का वैल्यू जब पता नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जब हमको पता नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो मिनिमम मेरा होगा, जो मिनिमम यानी कि मैक्सिमम से पहले वाला टर्म जो होगा नजदीक का, तो उसको हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 25 + x को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम मेरा जो क्लास मार्क यानी वर्ग अंतराल जो हो जाएगा, वर्ग अंतराल के लिए यहाँ पे हम 20 to 30 को सिलेक्ट किए, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे जो है मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा था नज़दीक में। उसके बाद जो है हम यहाँ पे f जो है मेरा, इससे मेरा l निकल गया, वो हो गया आपका 20, f हो गया आपका, f भी हो गया आपका 20। और आपके जो CF है वो CF हो गए आपके x + 5। यानी ये आपका हो गया CF और ये आपका F हो गया और ये आपका L हो गया। और इसके बीच के गैप को आप H से 10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम फॉर्मूला में वैल्यू में पुट करेंगे। तो माध्यिका के लिए हो जाएगा, माध्यिका के लिए आपका हो गया L की जगह पे आप 20 रखेंगे, 20 + n/2 यानी 60/2 माइनस CF है आपके x + 5, इसलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। और बाय में आपका है f है आपका 20 और ये आपके h हो गए 10। इस तरह से 20 +
30 माइनस x माइनस 5/20 इंटू 10। और आपको माध्यिका का मान यहाँ पे दिया हुआ था 28.5। अगले स्टेप में जब हम चले आते हैं, ये 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर यहाँ पे आपके ये हो गया 5 to 25 माइनस एक्स बाय 20 इंटू 10। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपका, और इस तरह से ये आपके हो गए 8.5, और यहाँ 2 आके मल्टीप्लाई हो गया 25 माइनस एक्स, और ये आपके हो गए 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये आपका हो गया माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो एक्स कैंसिल, एक्स के लिए माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू 8। एक्स का वैल्यू आपका 8 आ गया, और यहाँ पे जब आप एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, और वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 7 आपके ये आंसर हो जाएंगे। ये था आपका चैप्टर एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपको माध्यिका दिया हुआ है और एक्स वाई का मान निकालना था। इसी मेथड, सेम मेथड था, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है कि आखिर हम ऐसे सिचुएशन में CF को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जो नज़दीक होता है, जैसे 30 है ना, n बराबर मेरा 30 यहाँ पे देख सकते हैं आप आया, तो 30 के नज़दीक में मिनिमम जो आता है, तो मिनिमम के लिए x का वैल्यू यही रखने पे आ रहा है, और 40 पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है, इसीलिए 25 प्लस x को हम यहाँ पे सिलेक्ट किए। धन्यवाद।